का कहानी सुनहि अनुमोदन करहि अते गोपद इव भवनि भीतरहि। का तीन व्यक्ति वह है जो प्रथम कहता है, भगवत कृपा से यह सुयोग मुझे प्राप्त हुआ है। कहानी जो कहता है, दूसरा कहा सुने हैं, यह सुयोग आप सब लोगों को प्राप्त है। भगवान की असीम कृपा है साहब, नई दुनिया का सब कार्य हो जाता है, हर कार्य के लिए समय निकल जाता है, लेकिन किसी से आप एक बार कह कर देखिए जो है, भैया मंदिर में प्रतिदिन सत्संग होता है, एक बार चलो सुन लो ना। जैसे ही कहेंगे उसका पहला वाक्य होगा, यार मरने का तो फुर्सत नहीं है तो सत्संग करने की बात, यही बात कहेगा। और ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि मरने के लिए फुर्सत निकालना अच्छा, आज तक कोई ऐसा आपको मिला हो जो कि यमराज के दूत आ गए हो और कहा हो कि रुको 2 मिनट, थोड़ा गाय को सानी लगानी है, चारा डालना है, चारा डाल लेंगे तब तुम्हारे साथ चलेंगे? कोई ऐसा मिला? कोई ऐसा मिलेगा भी नहीं। इसलिए मरने के लिए फुर्सत नहीं निकालना है, वो तो स्वतः स्वाभाविक रूप से यद्धात्रा निजभाल पक्त लिखितम तन्मार्जितुम कः समर्थः। परमात्मा ने छठी की रात में जो लिख दिया उसको मिटने में कोई समर्थशाली नहीं, तो वो तो निर्धारित है। 2 ही चीज दुनिया में निर्धारित है, बाकी और कोई निर्धारित है नहीं, एक जन्म और एक मृत्यु। अवश्यमेव ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु संभावित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म संभावित है। उसको समय नहीं निकालना है, और समय अगर निकालना है तो किस लिए? तो किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगा काम से, अब कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। अगर समय निकालना है, फुर्सत निकालना है, तो परमात्मा से प्रेम के लिए, सत्संग के लिए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि कहानी सुने ही, आप लोग सौभाग्यशाली हैं। तीसरा कौन है? का कहानी सुने ही अनुमोदन करहि अते गोपद इव भवनिधि तरहि। भवनिधि माने संसार सागर को किस प्रकार से तर जाता है? कहा गोपद के समान। जैसे गाय को चराते समय गौ की खुर धस जाती है और उसमें जो जल भर जाए, उस जल को पार करने में कोई प्रयास नहीं, कोई समस्या। जिस प्रकार से बिना प्रयास, बिना समस्या, बिना किसी कारण से आप बिना किसी नौका, जलयान आदि संसाधन से गौ खुद पार कर जाते हैं, उसी प्रकार से कहने, सुनने और अनुमोदन करने वाला। भैया क्षमा करना, मुझे तो समय नहीं मिल पाता है कि काम करो, ये हमारी तरफ से रसीद काट दो। जो ठाकुर जी की सेवा में बन पड़े, इसको ठाकुर जी की सेवा में लगा देना, यह हमारी तरफ से अनुमोदन है। और ऐसे
करते हैं भगवत कथा के लिए। गोस्वामी जी ने कहा थे गोपद भवनिधि तरही उत्तर जाते हैं, उनको कहीं कोई समस्या नहीं होती है, भगवत पादारविंद प्राप्त हो जाता है। धन्य हो वो केवट जिसने अपने जीवन में, संसार में देखिए केवट कितना भाग्यशाली है, किसके भाग्य की कितनी सराहना किया जाए। दुनिया वाले कहते हैं घर बार छोड़ो तो राम मिलेंगे, पुत्र पत्नी परिवार छोड़ो तो राम मिलेंगे, अरे संसार का मोह माया छोड़ो तब राम मिलेंगे। और केवट ऐसा व्यक्ति जो राम सामने खड़े हैं लेकिन कह रहा है कि प्रभु तरन्यु मुनि करनी होई जाई, आपात करे मोरी नाव उड़ाई। प्रभु मैं आपकी सेवा ऐसे नहीं कर सकता हूँ। कहा क्यों? कहा तरन्यु मुनि करनी होई जाए, ये मेरी जो तरनी है ये मुनि की धरनी हो जाए, इसलिए मैं आपकी सेवा ऐसे नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों? कहा मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि आपके मर्म को मैं जानता हूं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार घबराए, कहा ये मेरे मर्म को जानता है, जबकि मानस कहता है लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। नित्य निकुंज में निवास करने वाले बारह तेरी हित प्रतिमानी लक्ष्मण राम चरण प्रतिमानी। इतने अतरंग अंतरंग व्यवस्था श्री सीताराम और श्री लक्ष्मण और राम का, इतनी अतरंग व्यवस्था है कि एक बार की घटना है, श्री लखन लाल जी को भरत की चारपाई पर माताओं ने खटोले पर सुला दिया और शत्रुघ्न लाल को श्री राघवेंद्र की खटोले पर सुला दिया। और जैसे ही सुलाया, शत्रुघ्न तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना, दोनों स्वामी मेरे। लेकिन जैसे ही लखन का आभास हुआ कि ये तो मेरे स्वामी का खटोला नहीं है, वैसे ही लखन रोना प्रारंभ कर दिया। और इतना रोए पूरे राज परिवार को सर पे उठ गए। महाराज कोई समाधान ही नहीं निकल रहा, बालक को शांत कैसे कराया जाए? किसी का टोना लग गया, किसी का जादू लग गया, किसी का नजर गुजर लग गया, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, गुरुदेव को बुलाओ, हुआ क्या? आखिर बालक रोए जा रहा है और समाधान नहीं निकल रहा। अब तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ का आगमन हुआ। गुरुदेव से माता कौशल्या ने कहा देखो लाला कब का रो रहा है, इसका थोड़ा नजर गुजर उतार दो प्रभु। भगवान गुरुदेव ने कहा कि देखो ये तुम्हारे लाला को कोई नजर गुजर नहीं लगी है, एक काम करो इनको बस इस खटोले से उठाकर राम जी के खटोले पर सुला दो, इनका जो है सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। और वास्तव में जैसे ही माता कौशल्या ने लखन को भरत के खटोले से उठाकर श्री राम के खटोले पर लिटाया, वैसे ही लखन का रोना बंद हो गया। इतनी अंतरंग व्यवस्था प्रभु की थी कि प्रभु लखन के बिना, कोई मानस आप उठा लीजिएगा, जानकी के बिना रहे, जानकी के बिना प्रभु रहे हैं, भरत शत्रुघ्न के बिना रहे हैं। यहाँ तक कहाँ कहे जो राम आदर्श अपने माता पिता को मानते हैं कि माता पिता गुरु प्रभु के बानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ जानी। ऐसे आदर्श मानने वाले माता पिता को, उन माता पिता के बिना भी रहे हैं, लेकिन लखन के बिना प्रभु नहीं रहे। और जिस समय लखन नहीं रहे उस समय प्रभु भी स्वयं साक्षात दोनों हाथ खड़ा करके सरयू में समाहित हुए हैं। ऐसे अंतरंग जो लखन है उनके लिए मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण हो या
मर्म न जाना अजो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण उस चरित्र को नहीं, उस मर्म को नहीं जान पाए, लेकिन केवट कह रहा है कि प्रभु, केवट कह रहा है, कहीं तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जाना। वस्तुतः केवट किस मर्म को जानता है? एक मर्म